सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना कर रहे थे, उन्हें ऐसे सहायकों की आवश्यकता थी जो जीवन के विस्तार और नियमन में कुशल हों। इसी संकल्प से ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है वह जो हर कार्य में निपुण, चतुर और समर्थ हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें समस्त प्रजा का स्वामी यानी प्रजापति नियुक्त किया। दक्ष का तेज इतना प्रचंड था कि उनके सामने बड़े बड़े ऋषि और देवता भी नतमस्तक रहते थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे मैथुनी सृष्टि संतान उत्पत्ति के माध्यम से संसार को जीवंत करें। दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ। दक्ष और प्रसूति के मिलन से अनेक पुत्रियों ने जन्म लिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इनकी संख्या कहीं 24, कहीं 50 तो कहीं 60 बताई गई है। इन पुत्रियों का विवाह धर्म, कश्यप ऋषि और चंद्रमा जैसे देवताओं के साथ हुआ। इन्हीं पुत्रियों से आगे चलकर देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, अप्सराओं और पशु पक्षियों का वंश चला। दक्ष का शासन केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि समस्त लोकों पर था। वे कर्मकांड और अनुशासन के कट्टर समर्थक थे। उनके लिए नियम ही सर्वोच्च थे और इसी नियम निष्ठा ने धीरे धीरे उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म देना शुरू कर दिया। दक्ष की गाथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय उनकी 27 पुत्रियों से जुड़ा है, जिन्हें हम आज नक्षत्र जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि के नाम से जानते हैं। दक्ष ने अपनी इन 27 रूपवती कन्याओं का विवाह चंद्रमा, सोम के साथ इस शर्त पर किया कि चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से समान प्रेम करेंगे। परंतु चंद्रमा का हृदय केवल एक पत्नी रोहिणी पर अटक गया। वे अपना सारा समय और प्रेम रोहिणी को ही देने लगे, जबकि बाकी 26 बहनें उपेक्षित और दुखी रहने लगीं। जब दुखी पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से गुहार लगाई तो दक्ष ने पहले चंद्रमा को प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, हे सोम, तुम एक देवता हो, तुम्हें न्यायप्रिय होना चाहिए। अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो। चंद्रमा ने वचन तो दिया, लेकिन रोहिणी के सौंदर्य के वशीभूत होकर वे फिर वही गलती कर बैठे। अपनी पुत्रियों को रोता देख प्रजापति दक्ष का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रमा को अपने सम्मुख बुलाया और गरजते हुए कहा, हे चंद्रमा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और मेरी पुत्रियों का अपमान किया है। जिस सौंदर्य और कांति पर तुम्हें इतना गर्व है, वह अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। दक्ष के शाप के प्रभाव से चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण घटने होने लगे। उनकी चमक खो गई और वे मृत्यु के निकट पहुंच गए। चंद्रमा के क्षीण होने से औषधियों में रस खत्म होने लगा और संपूर्ण जगत में त्राही त्राही मच गई। अंततः ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रमा ने भगवान शिव की शरण ली और प्रभास क्षेत्र सोमनाथ में कठोर तपस्या की। दयालु शिव ने चंद्रमा के जीवन की रक्षा की और दक्ष के शाप का मान रखते हुए एक बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया, जिससे चंद्रमा 15 दिन घटते और 15 दिन बढ़ते रहने के चक्र में बंध गए। दक्ष ने चंद्रमा को दंड देकर अपनी शक्ति सिद्ध तो कर दी, लेकिन इस घटना ने उनके भीतर यह धारणा पुष्ट कर दी कि वे देवताओं के भी नियमता हैं। वे स्वयं को महादेव शिव से भी ऊपर मानने लगे थे, क्योंकि शिव ने उनके शाप के प्रभाव को बदल दिया था। यही वह बिंदु था जहां से दक्ष और शिव के बीच के संघर्ष की नींव पड़ी। चंद्रमा को शाप देने के बाद दक्ष का प्रभाव समस्त लोकों में स्थापित हो चुका था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के नाते वे कर्मकांड और वेदों के नियमों के संरक्षक थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से भक्ति और शक्ति का मिलन होना था। सृष्टि के संतुलन के लिए आदि शक्ति का प्रकट होना आवश्यक था। ब्रह्मा जी और स्वयं दक्ष ने कठोर तपस्या की ताकि देवी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने सती के रूप में राजा दक्ष और माता प्रसूति के यहाँ अवतार लिया। सती बचपन से ही तेजस्वी थी, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका झुकाव महल के ऐश्वर्य की जगह कैलाश निवासी भगवान शिव की ओर बढ़ने लगा। दक्ष, जो नियमों और मर्यादाओं के कट्टर पक्षधर थे, वे शिव के अघोरी और अमर्यादित स्वरूप से चिढ़ते थे। उनके लिए शिव एक ऐसे देवता थे जो शमशान में रहते थे, गले में सर्प डालते थे और वेदों के कर्मकांडों का पालन नहीं करते थे। दक्ष चाहते थे कि सती का विवाह किसी तेजस्वी राजा या देवता से हो, लेकिन सती तो मन ही मन महादेव को अपना पति मान चुकी थी। पिता के विरोध के बावजूद सती राजमहल त्याग कर वन में चली गईं और घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और अंततः केवल बेलपत्र खाकर तप किया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ा। सती की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। जब शिव, ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के साथ दक्ष के द्वार पर सती का हाथ मांगने पहुंचे तो दक्ष असमंजस में थे।
वे अपनी पुत्री के हठ के आगे हार मान चुके थे, लेकिन उनके भीतर का अहंकार शिव को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ब्रह्मा जी के समझाने पर अत्यंत अनिच्छा के साथ दक्ष ने शिव और सती का विवाह संपन्न कराया। लेकिन इस विवाह के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने दक्ष के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। विवाह के समय जब शिव ने दक्ष, जो उनके ससुर थे, को प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष को लगा कि शिव ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। वे ये भूल गए कि शिव साक्षात ब्रह्मा हैं और वे किसी के आगे नहीं झुकते। विवाह के बाद सती कैलाश चली गईं। वहां का जीवन सादगी और आनंद से भरपूर था। दूसरी ओर दक्ष का क्रोध समय के साथ बढ़ता ही गया। उन्हें लगता था कि एक भिखारी शिव ने उनकी राजकुमारी पुत्री को छीन लिया है और उसे सुख सुविधाओं से दूर रखा है। इसी बीच एक बार प्रयाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जब प्रजापति दक्ष सभा में पहुंचे तो ब्रह्मा और शिव के अतिरिक्त सभी देवता और ऋषि उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी उनके पिता थे, इसलिए उनका न उठना उचित था, लेकिन शिव को अपना दामाद समझकर दक्ष उनसे सम्मान की अपेक्षा कर रहे थे। शिव अपनी समाधि में लीन थे। दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान माना और भरी सभा में शिव के विरुद्ध अपशब्द कहे। ये शिव, जो वेदों की मर्यादा नहीं जानता, जो शमशान की धूल लपेटता है, उसे देवताओं की पंक्ति में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज से इसे यज्ञ के भाग से वंचित करता हूँ। नंदी ने जब अपने आराध्य का अपमान सुना तो उन्होंने दक्ष को शाप दिया कि उनका मुख बकरे जैसा हो जाएगा और वे केवल कर्मकांड के पाखंड में फंसे रहेंगे। शिव ने नंदी को शांत किया और वहां से चले गए, लेकिन दक्ष के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रही। प्रयाग की सभा में हुए अपमान के बाद दक्ष प्रजापति का मन प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उन्होंने तय किया कि वे एक ऐसा भव्य आयोजन करेंगे जिससे सिद्ध हो जाए कि वे ही समस्त जगत के अधिपति हैं और शिव का स्थान देवताओं में सबसे नीचा है। दक्ष ने हरिद्वार के निकट कनखल में एक विशाल बृहस्पति सब यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की भव्यता ऐसी थी कि तीनों लोकों में इसकी चर्चा थी। दक्ष ने समस्त ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों और सभी 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। ये केवल एक भूल नहीं, बल्कि महादेव का सार्वजनिक तिरस्कार करने की एक सोची समझी योजना थी। कैलाश पर्वत के ऊपर से जब देवताओं के विमान स्वर्ण और मणियों की आभा बिखेरते हुए कनखल की ओर जाने लगे तो माता सती ने शिव से इसका कारण पूछा। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता एक महायज्ञ कर रहे हैं तो उनका मन पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। सती ने महादेव से चलने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने बहुत ही शांत भाव से कहा, देवी, बिना बुलाए किसी के घर जाना, विशेषकर वहां जहां सम्मान की अपेक्षा न हो, उचित नहीं है। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं और वहां जाने से केवल अपमान ही हाथ लगेगा। किंतु सती का तर्क था कि पिता, गुरु और मित्र के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। सती के हठ के आगे महादेव झुक गए और उन्होंने अपने गणों के साथ सती को कनखल जाने की अनुमति दे दी। जब सती कनखल पहुंची तो वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। यज्ञशाला में सभी उपस्थित थे, लेकिन सती को देखकर केवल उनकी माता प्रसूति और बहनों ने ही स्नेह दिखाया। दक्ष ने सती की ओर देखा तक नहीं। सती ने जब यज्ञ के मंडप में देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए हविर्भाग यज्ञ का हिस्सा रखा गया है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं है, तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने भरे समाज में अपने पिता से इसका कारण पूछा। दक्ष ने क्रोध और अहंकार में भरकर सती के सामने ही शिव का अत्यंत निम्न स्तर का अपमान शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अमंगलकारी, भूत पिशाचों का स्वामी और कुलहीन तक कह डाला। अपने आराध्य और पति का ऐसा भीषण अपमान सुनकर सती का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने समझ लिया कि इस देह का त्याग करना ही उचित है जो ऐसे व्यक्ति से उत्पन्न हुई है जिसने महादेव का अपमान किया है। सती ने गर्जना करते हुए कहा, सभासदों, सुन लीजिए, मेरे पति इस जगत के पिता हैं। जिस मुख ने शिव की निंदा की है और जिन कानों ने इसे सुना है, वे सब पाप के भागी हैं। मैं अब इस देह को त्याग रही हूँ। क्षण भर में सती योगाग्नि में स्थित हो गईं और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। शिव के गणों ने विध्वंस शुरू करना चाहा, लेकिन भृगु ऋषि ने अपनी शक्तियों से उन्हें रोक दिया। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला स्वरूप लुप्त हो गया और उन्होंने महाकाल का रूप धारण किया। अत्यंत क्रोध में उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे 2 भयंकर शक्तियां उत्पन्न हुई, वीरभद्र और महाकाली। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश कर दो। वीरभद्र अपनी सेना के साथ कनखल पहुंचे।
उन्होंने यज्ञशाला को शमशान में बदल दिया। देवताओं को खदेड़ दिया गया, ऋषियों की दाढ़ी उखाड़ दी गई और अंत में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। दक्ष ने भयवश यज्ञ कुंड में छिपने का प्रयास किया, लेकिन वीरभद्र ने उन्हें घसीटकर बाहर निकाला और एक ही झटके में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का सिर उसी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा हो गया जिसका उपयोग उन्होंने अहंकार के प्रदर्शन के लिए किया था। यज्ञशाला अब शमशान में बदल चुकी थी। वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव कर रहे थे, जिससे संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व पर संकट आ गया था। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंत काट दिए, जो पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। जब सती का मोह छूटा तब शिव शांत हुए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के नेतृत्व में सभी पराजित और घायल देवता शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रजापति दक्ष के बिना सृष्टि का संचालन और यज्ञ की पूर्णता संभव नहीं है। महादेव जो भोलेनाथ हैं, उनका क्रोध शांत होते ही करुणा जाग उठी। उन्होंने वीरभद्र को शांत किया और दक्ष को पुनर्जीवित करने की अनुमति दी। यज्ञशाला में दक्ष का सिर पहले ही अग्नि में भस्म हो चुका था। तब शिव के आदेशानुसार यज्ञ के लिए लाए गए एक बकरे अज का सिर काटकर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया। जैसे ही शिव ने उन पर अपनी दृष्टि डाली, दक्ष जीवित हो उठे। जब दक्ष प्रजापति जीवित हुए तो उनका सारा अहंकार बह चुका था। बकरे का सिर इस बात का प्रतीक था कि उनका वह बुद्धि अहंकार जिसने उन्हें अंधा कर दिया था, अब समाप्त हो चुका है। जीवित होते ही दक्ष की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि शिव ही सत्य हैं। दक्ष ने गदगद कंठ से शिव की स्तुति की, जिसे पुराणों में दक्षकृत शिव स्तोत्र कहा जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कर्मकांड यज्ञ तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें भक्ति शिव का वास न हो। भगवान शिव की उपस्थिति में वही यज्ञ पुनः संपन्न हुआ। दक्ष ने यज्ञ का प्रथम भाग शिव को अर्पित किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वे कनखल में हमेशा वास करेंगे। आज भी हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर महादेव मंदिर इसी घटना की याद दिलाता है। दक्ष को एक नया जन्म मिला, एक ऐसा जीवन जो अहंकार से मुक्त और भक्ति से युक्त था। बाद के कल्पों में दक्ष का पुनर्जन्म राजा प्राचीन बरही के पुत्र के रूप में हुआ, जहां उन्होंने अपनी तपस्या से पुनः प्रजापति का पद प्राप्त किया और सृष्टि के विस्तार में योगदान दिया। दक्ष प्रजापति की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए गहरे संदेश समेटे हुए है। अहंकार का पतन, चाहे आप कितने भी विद्वान या शक्तिशाली प्रजापति क्यों न हो, यदि आपके भीतर अहंकार है तो वह आपके विनाश का कारण बनेगा। भक्ति बनाम कर्मकांड, नियम और मर्यादाएं दक्ष महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बिना प्रेम और श्रद्धा शिव शक्ति के वे निर्जीव हैं। शिव का स्वरूप शिव कल्याणकारी हैं। वे दंड भी देते हैं तो केवल सुधार के लिए, विनाश के लिए नहीं। क्षमा की महिमा, अंत में शिव द्वारा दक्ष को जीवनदान देना ये दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर ईश्वर क्षमा करने में देर नहीं लगाते। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की यह विस्तृत यात्रा जन्म से शुरू होकर अहंकार के चरम से गुजरती हुई अंततः आत्मज्ञान और शिव भक्ति पर समाप्त होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सृष्टि में शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना कोई भी दक्ष कुशलपूर्ण नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।